22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। दोस्तों, कल से देश की अर्थव्यवस्था में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए इसे नाम दिया है जीएसटी बचत उत्सव। लेकिन यह सिर्फ टैक्स की ही बात नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य की एक नई दिशा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। नवरात्रि और जीएसटी का संबंध। मोदी जी ने अपने भाषण की शुरुआत में ही नवरात्रि की शुभकामनाओं से देश को संबोधन किया। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन से ही देश एक नए जीएसटी युग में प्रवेश करेगा। इसीलिए उन्होंने इसे जीएसटी बचत उत्सव का नाम दिया। इसकी जो प्रमुख बातें हैं, सबसे बड़ी घोषणा यह है कि अब देश में केवल सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब होंगे, 5% और 18%। 99% रोजमर्रा की चीजें 5% की स्लैब में आएंगी। अल्ट्रा लग्जरी वस्तुएं पर 40% का टैक्स लगेगा। मोदी जी ने कहा कि अब रोजाना की जरूरी चीजें सस्ती होंगी और परिवारों में खुशियां बढ़ेगी। डबल बोनस बोनांजा। इस साल सरकार ने पहले ही 12 लाख रुपए तक की आय पर को टैक्स फ्री कर दिया है और अब जीएसटी सुधारों में के साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि ये जनता के लिए डबल बोनस है, यानी आय का छूट प्लस जीएसटी बचत। अब जेब में ज्यादा पैसा होंगे, जिससे कि वो ज्यादा सामानें खरीद पाएंगे। ग्राहकों की भगवान की सोच। मोदी जी ने कहा कि अगली पीढ़ी जीएसटी सुधार को एक नई सोच लेकर आया है। ग्राहक ही भगवान, ये मोटो है। उनके अनुसार ये सुधार आम जनता को करीब 2,50,000 रुपए तक की बचत करवाएगा। और उन्होंने जोड़ दिया स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत का मंत्र। पीएम मोदी ने दोबारा जोर देकर कहा कि जैसे कि स्वतंत्रता आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन की ताकत दी थी, देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी। उन्होंने देश में बनी सामान को खरीदने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने एमएसएमईज यानी छोटे मध्यम उद्योग और उद्योगों को जिम्मेदारी दी कि वो उत्पादन को बढ़ाए और भारत को वैश्विक स्तर पर बाजारों में पहचान दिलाए। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना ही होगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बहुत बड़ा दायित्व हमारे एमएसएमईज यानी हमारे लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों पर भी है, जिससे कि भारत का एक पॉजिटिव इमेज बन पाए। लेकिन इसके साथ साथ राजनीतिक मोर्चे पर भी विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी आई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी जीएसटी काउंसिल के सामूहिक फैसले का श्रेय अकेले ले रहे हैं। जीएसटी को ग्रोथ सप्रेशन टैक्स बताते हुए कहा कि इसमें अभी भी कई समस्याएं हैं, जैसे कि ज्यादा टैक्स ब्रैकेट्स, टैक्स चोरी और महंगा अनुपालन। वहीं सीपीआईएम ने अमेरिका द्वारा H1 वीजा बढ़ने के कदम पर
सरकार से सख्त रुख अपनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की यह नीति भारत पर दबाव डालने की एक कोशिश है। तो दोस्तों, एक और प्रधानमंत्री मोदी का जीएसटी बचत जो हर परिवार के लिए देश और परिवार की अर्थव्यवस्था के लिए एक गति का वादा करती है, और दूसरी ओर विपक्ष के सवाल, क्या ये सुधार वाकई पर्याप्त है? अब असली सवाल यह है कि क्या जीएसटी 2.0 सचमुच में हर परिवार के लिए बचत और खुशियों का उत्सव बनेगा, या राजनीतिक बहसों में ही उलझ जाएगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं द इन्फो टेलर। धन्यवाद।